आईपीएल में जब भी बड़ी टीमों के बड़े स्टारडम का नाम आता है तो शुरुआत मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलुरु से ही होती है, या हद से हद तक 2024 वाली हैदराबाद। लेकिन एक टीम ऐसी भी है जिसके अराउंड इतना बज भी होता, कोई हो हल्ला नहीं होता, लेकिन जब आप उस टीम की 2026 आईपीएल के लिए तैयार किए गए स्क्वाड को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ये टीम बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर्स के लिहाज से इस पूरे आईपीएल की सबसे बैलेंस्ड टीम्स में आती है। थंबनेल देखकर के आप समझ ही गए होंगे कि हम गुजरात टाइटंस की बात करने वाले हैं, जिस टीम में बटलर, गिल, सुदर्शन, सिराज, फिलिप्स, राशिद खान, होल्डर जैसे बड़े बड़े सितारे हैं, जिस टीम के पास सबसे शानदार होम एडवांटेज का रिकॉर्ड हो। भला उसे क्यों स्टारडम वाली टीम्स में आसानी से शुमार नहीं किया जाता? इसकी वजह है टीम का अंडररेटेड रहना, सादगी से रहना और सोशल मीडिया के बड़बोलेपन से दूर रहना। इस मेंटालिटी के साथ गुजरात इस बार ऑक्शन में उतरी और होल्डर और ल्यूक वुड जैसे बड़े नाम अपनी टीम में शामिल कर लिए। हालांकि कुछ बड़े नाम जैसे कि जेराल्ड कोटजी और दासुन शनाका को रिलीज भी किया गया था। पिछले साल गुजरात अपने घर में 7 में से 4 ही मैच जीत पाई थी, लेकिन उनका होम डोमिनेशन किसी से छिपा नहीं है। एक नई टीम को सेटल करने में ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये टीम तीसरे नंबर पर रही थी। तो क्या इस साल अपने होम कंडीशंस पर अजेय रहते हुए आईपीएल खिताब के करीब जा सकते हैं, या फिर उनके लिए कुछ बड़ी मुसीबतें इंतजार कर रही हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। 2025 आईपीएल को शानदार तरीके से खत्म करने वाले गुजरात टाइटंस ने जितना हो सके अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग रखने का फैसला किया, क्योंकि आईपीएल का मिनी ऑक्शन था, इसलिए इसमें ज्यादा बदलाव होने की गुंजाइश न के बराबर होती है। बस टीम को यह देखना होता है कि अपनी मिसिंग लिंक को मजबूत कर ले। गुजरात ने वही करने की कोशिश की ऑक्शन में। सबसे पहले आपको पूरी टीम से मिलवाते हैं। 7 बल्लेबाज इस टीम का हिस्सा है: गिल, बटलर, साई सुदर्शन, फिलिप्स, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत और ऑक्शन में लिए गए टॉम बैटर। गेंदबाजों से भी मिल लीजिए। 10 गेंदबाजों की इस लिस्ट में राशिद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, ईशांत शर्मा, मानव सुथार के साथ ऑक्शन में उठाए गए अशोक शर्मा, ल्यूक वुड और पृथ्वीराज भी हैं। बात करें ऑलराउंडर्स की तो शाहरुख खान, तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, साई किशोर, अरशद खान, जयंत यादव, निशांत सिद्धू के साथ ऑक्शन में पिक किए गए जेसन होल्डर भी शामिल हैं। चलिए फिर ऑक्शन में लिए गए खिलाड़ियों के साथ साथ टीम के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ियों की बातें करते हैं, उनके स्टैट्स, हालिया फॉर्म और भी बहुत कुछ, ताकि आपको भी अंदाजा हो सके कि आपकी फेवरेट टीम का स्तर क्या है। एक काम करते हैं, इस बार गेंदबाजी लाइनअप के साथ शुरुआत करते हैं। एक चीज हम पहले क्लियर करते हैं कि हमने खिलाड़ियों के रोल्स को ESPN क्रिक इन्फो के हिसाब से तय किया है, इसलिए राशिद खान आपको बॉलर्स की कैटेगरी में नजर आएंगे, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। T20 इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज राशिद खान के पास 691 T20 विकेट्स का तजुर्बा है। 507 पारियों में गेंदबाजी करने के बाद भी उनकी इकॉनमी 7 से नीचे है। पिछली 9 पारियों में उन्होंने 9 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि राशिद खान पिछले आईपीएल के बाद से ही थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। 2024-2025 का आईपीएल अगर आप मिला लें तो उन्होंने 27 इनिंग्स में गेंदबाजी की और केवल 19 विकेट हासिल किए, जबकि उनकी इकॉनमी 8.4 थी, जो पिछले साल 9.3 की हो चुकी है। जिनकी ओवरऑल आईपीएल इकॉनमी 7 से कहीं ज्यादा है। हालांकि वो बल्ला भी घुमाते हैं, लेकिन बल्ले से भी वो खामोश ही रहे हैं, तो उनके ऑफ कलर होने की चिंता केवल जीटी को ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान को भी खाया जा रही है। मोहम्मद सिराज को इंडियन टीम में फिलहाल T20 की स्कीम से गायब कर दिया गया है। स्मैट की पिछले 4 पारियों में उन्होंने खुद को फिर से साबित किया है और केवल 5.81 की इकॉनमी के साथ रन दिए और 7 सफलताएं हासिल की। हालांकि उनका आईपीएल का 2025 का सीजन कुछ खास नहीं गया था, जहां उनकी इकॉनमी 9.24 की रही और उनको केवल 16 विकेट ही हासिल हुए। अगले गेंदबाज वो है जो गुजरात टाइटंस की पेस बॉलिंग को लीड करेंगे, यानी कागिसो रबादा, लेकिन वो खुद T20 फॉर्मेट में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पिछले 10 पारियों में उनके नाम 11 विकेट है और इकॉनमी रही है लगभग 11 की। ऐसे में जब दोनों पेसर्स ऑफ कलर हो, स्पिनर भी ऑफ कलर हो, तो अच्छी खबर नहीं गुजरात के फैंस के लिए। इंडियन पेसर प्रसिद्ध कृष्णा भी गुजरात ने रिटेन कर लिए थे, जिन्होंने पिछले साल गुजरात के लिए सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी थी। 15 इनिंग्स में उन्होंने 8 की इकॉनमी के साथ 25 विकेट हासिल किए थे और पर्पल कैप जीती थी। ऐसे में उनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। हालांकि उन्होंने उसके बाद से T20 मैच नहीं खेले और टेस्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था। तो ऐसे में पिछले सीजन का लीडिंग विकेट टेकर होने के नाते उन पर दबाव के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी से गुजरात टाइटंस के एक और गेंदबाज गुरनूर बरार ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करते हुए 6 पारियों में उनके नाम 10 विकेट शामिल हैं। सीनियर खिलाड़ी और 100 टेस्ट खेल चुके ईशांत शर्मा भी गुजरात द्वारा टीम में रखे गए। उनकी इकॉनमी रही है 10 की। तो ऐसे में बड़ा हैरानी भरा फैसला होगा कितने बड़े प्लेयर को प्लेइंग 11 में जगह न मिले। टीम में मानव सुथार के तौर पर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। ऑक्शन में लिया गया बड़ा नाम ल्यूक वुड का है। 260 T20 मैच खेल चुके इस ब्रिटिश फास्ट बॉलर के नाम 218 विकेट है और इकॉनमी रही है 8.45 की। फिलहाल वो बिग बैश में है। इस वीडियो को लिखे जाने तक उन्होंने यहाँ 7 इनिंग्स में
8 विकेट लिए, वो भी 9.38 रन हर ओवर पड़वाने के बाद। अब ऐसे में गुजरात को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करना होगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर अशोक शर्मा का भी गुजरात ने इस्तकबाल किया है। उनको टीम में लेने की वजह उनका T20 का रिकॉर्ड रहा है, जहां इस मैच में 10 पारियों में उनके नाम 22 सफलताएं अर्जित है। और अब बात करते हैं गुजरात की बैटिंग की, जिसका नेतृत्व स्वयं भारतीय टीम के व्हाइट बॉल और रेड बॉल के कप्तान शुभमन गिल कर रहे हैं, जो खुद T20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर है। टीम का परफॉर्मेंस जितना शानदार रहता है, गिल का परफॉर्मेंस भी उतना ही शानदार है। IPL 2025 में खेली गई 15 पारियों में उन्होंने 50 की औसत और 156 के स्ट्राइक रेट के साथ 650 रन बनाए। ऐसे में उनकी बैटिंग और ओपनिंग में उनका योगदान गुजरात की दशा और दशा तय करेगी। और वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने के बाद ये उनके लिए रिडेम्पशन का सबसे अच्छा मौका भी होगा। T20 में 13,677 रन बना चुके उनके जोड़ीदार जोश बटलर इस वक्त रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है। ऐसे 20 में उन्होंने कैपिटल के खिलाफ 97 रनों की नॉट आउट पारी भी खेली है। 2025 IPL का साल भी उनके लिए काफी अच्छा रहा। उन्हें 60 की औसत 163 के स्ट्राइक रेट के साथ 528 रन बना डाले थे। नंबर 3 पर एंकर रोल वाले साई सुदर्शन का नंबर है। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ 101 और झारखंड के खिलाफ 64 रनों की पारी खेली। पिछले सीजन में IPL में उन्होंने 15 पारियों में 54 की औसत के साथ 759 रन बनाकर अपना सीजन खत्म किया था और उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी 141 से बढ़ाकर 156 कर दिया था। यहाँ हमने जिन 3 बल्लेबाजों की बात की, उनके आंकड़े लगभग एक जैसे। गुजरात की पूरी बैटिंग का 70 से 80% इन्हीं 3 बल्लेबाजों पर टिका हुआ है। जॉन्टी रोड्स के बाद दुनिया के सबसे महान फील्डर में शुमार ग्लेन फिलिप्स को भी टीम ने रिटेन किया है। पिछले साल उनको टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन फील्डिंग करते हुए अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी कर बैठे। T20 के वो कितने बेहतरीन बैट्समैन और फिनिशर हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने अपनी आखिरी T20 पारी 48 गेंदों में 90 रनों के साथ खत्म की है। साथ ही ये बात भी याद रहनी चाहिए कि फिलिप्स फील्डिंग से भी 10 से 12 रन बचाते हैं और किफायती बॉलिंग भी करते हैं। कुमार कुशाग्र और अनुज राउत भी टीम में रिटेन किए गए थे। बैकअप कीपर कुमार कुशाग्र ने इस मैच को 60 की औसत और 422 रनों के साथ समाप्त किया था। वहीं अनुज का इस मैच खराब गया, 5 पारियां और केवल 45 रन। ऑक्शन में उठाए गए बल्लेबाजों की बात करें तो एक बड़ा नाम टॉम बैटन का है। इंग्लैंड के 27 साल के इस बल्लेबाज ने 201 पारियों में 5,105 रन बनाए। अब बात यह कि बंदा खेलेगा किधर। 4 ओवरसीज में 3 कंफर्म है, बटलर, राशिद और रबाडा। बचा एक स्लॉट, वहाँ आपको फिलिप्स को या होल्डर को खिलाना ही होगा। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि किसको कहाँ फिट करना है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स पर, जिनका अस्तित्व इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने खतरे में ही डाल दिया है। GT के लिए ऑक्शन में जेसन होल्डर एक बड़ा नाम साबित हो सकते हैं। 325 पारियों में 354 विकेट और 247 पारियों में 3,183 रन। जेसन होल्डर को गुजरात के लिए सबसे इम्पैक्टफुल लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और मिडिल ओवर बॉलर के रूप में स्टैब्लिश करती है। ILT में उन्होंने पिछली 10 पारियों में 15 विकेट लेकर अपनी वैल्यू को जस्टिफाई किया है। हालांकि उनको बैटिंग से ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन नाइट राइडर्स वर्सेस दुबई कैपिटल मुकाबले में उन्होंने 11 गेंद पर 22 रन बनाकर ये भी शो कर दिया कि जब जब उनको मौका मिलेगा वो बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स की टैली में अगला नाम राहुल तेवतिया का है, जिन्हें गुजरात टाइटंस ने बहुत समय से गेंदबाजी नहीं कराई है, क्योंकि इम्पैक्ट रूल की वजह से आप एक प्योर गेंदबाज खिला सकते हैं दूसरी पारी में। तेवतिया ने हालांकि IPL 2025 के बाद कोई भी T20 मैच नहीं खेला। अभी फिलहाल वो विजय हजारे ट्रॉफी में बिजी हैं। वाशिंगटन सुंदर भी गुजरात का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। 101 पारियों में लगभग 1500 रन और 152 पारियों में 118 विकेट उनको इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर में शुमार करते हैं। राशिद खान ऑफ कलर होने के बावजूद पिछले साल गुजरात के स्पिन अटैक को जिसने अकेले अपने कंधे पर सहारा दिया, उसका नाम है शाही किशोर। किशोर ने पिछले सीजन में 15 इनिंग्स में 19 विकेट हासिल किए। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की हालिया सीजन में उन्होंने गेंदबाजी करते हुए कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और केवल 1 विकेट हासिल कर पाए, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 27 की औसत के साथ 105 रन बनाए, जिसमें त्रिपुरा के खिलाफ 39 बॉल्स में 8 छक्कों की बदौलत बनाए गए 87 नाबाद भी शामिल है। इसके अलावा टीम में शाहरुख खान, अरशद खान भी हैं, जिनमें से अरशद खान ने चंडीगढ़ के खिलाफ केवल 9 रन देकर 6 विकेट हासिल करने का कारनामा अंजाम दिया। अपनी पिछली 5 T20 पारियों में वो 10 सफलता हासिल कर चुके, हालांकि उनको बैटिंग का मौका कम ही मिला। गुजरात ने उनको पिछले साल 9 पारियों में गेंदबाजी का जिम्मा दिया था, जिनमें से उन्होंने 6 विकेट हासिल किए थे, लेकिन इस साल जेसन होल्डर के आ जाने से शायद उनको खेलने का उतना मौका न मिले। तो अब हम सभी खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म की बात कर चुके हैं और उनके रोल के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर देर किस बात की, आइए बनाते हैं गुजरात की प्लेइंग 11। गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करते नजर आएंगे, जबकि नंबर 3 पर बटलर, नंबर 4 पर सुंदर, उसके बाद होल्डर और फिर राहुल तेवतिया। गेंदबाजी की बात करें तो राशिद खान, साई किशोर, रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण। गुजरात की ताकत की बात करें तो कंटिन्यूटी इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनको 2026 की IPL के लिए 2025 की टीम के मुकाबले कोई ज्यादा चेंज नहीं करने हैं और लगभग सभी खिलाड़ी को उनके रोल पता है। गिल और साई सुदर्शन और बटलर की मौजूदगी टीम को एक मजबूत नींव देती है। हालांकि गुजरात का ओपनिंग पेयर हैदराबाद की तरह एक्सप्लोसिव नहीं है, लेकिन ये लंबी साझेदारी कर सकता है। गेंदबाजी में बड़े नाम इस टीम की पहचान रहे हैं, राशिद से लेकर रबाडा तक और सिराज से लेकर कृष्णा तक। ये चौकड़ी किसी भी टीम का दिन खराब करने का मादा रखती है।
लेकिन कई मौकों पर ये टीम कमजोर नजर आती है। सबसे बड़ी कमजोरी नंबर 4 को लेकर के, जहां वाशिंगटन सुंदर को खिलाना वैसे तो कोई स्मार्ट मूव नहीं है। हालांकि उनके पास पिछले साल रदरफोर्ड थे, लेकिन वो मुंबई में जा चुके हैं। ऐसे में टॉम बैटन को अगर नंबर 4 पर खिलाया जाता है तो फिर फिलिप्स को बाहर करना पड़ेगा। गुजरात के लिए पिछले सीजन में फिनिशर का रोल कोई ढंग से नहीं निभा पाया था और ना ही तेवतिया फॉर्म में थे, ना ही शाहरुख। ऐसे में यह उनकी कमजोरी है और यही कमजोरी उन सभी खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा मौका लेकर के आएगी। गिल को भी साबित करना है कि वो T20 के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो वहीं राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को खुद को एक अच्छे फिनिशर के तौर पर एस्टेब्लिश करने का बेहतरीन मौका है। प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा के पास भी मौका होगा खुद को बड़े स्टेज पर दोबारा साबित करने का। तो आपको क्या लगता है, इस टीम को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? और आप भी अपनी प्लेइंग 11 बना सकते हैं और देखते हैं कि किसकी प्लेइंग 11 मैदान पर उतरती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।